2027 विधानसभा में हापुड़ की जनता रश्मि जी को चुनती है, तो रश्मि जी का सबसे पहला मुख्य कार्य क्या होगा? हापुड़ विधानसभा में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा तो है वो शिक्षा का है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने तरीके से जो है फीस वसूली करते हैं। रोजगार की समस्या हमारे हापुड़ में आज भी स्थिति ये है कि बहुत ही रोजगार के अवसर नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उनके सपने बड़े हैं, उसी सपने को पूरा करने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं, अपने नेता चुनते हैं, एक बेहतर समाज अपने लिए चाहते हैं। तो आज का जो एक आम आदमी है उसे राजनीति को किस तरह देखने की ज़रूरत है, एक बेहतर नेता चुनते हुए उसे किस बिंदु का मुख्यतः ध्यान रखने। वोटर्स ये बताते हैं कि जो नेता इलेक्शन से पहले उनके पास आकर ये वादा करके गए थे कि आप हमें सत्ता में लाएं, आप हमें मौका दें, हम आपको बेहतर बिजली देंगे, बेहतर रास्ते आपको देंगे, जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो लोग उनसे मिलते तक नहीं हैं। अगर हम बात करें आपकी, तो क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनसे आप क्षेत्र में विकास करेंगी और जनता किस तरह उस पर विश्वास करे? जनता ने आशीर्वाद दिया और सब कुछ अच्छा होता है, तो मेरी जो कथनी आज है वही मेरी करनी रहेगी। मैं हापुड़ के विकास की चीज़ें, विकास के लिए उसकी जो नालियाँ हैं, सड़कें हैं, शिक्षा है, रोजगार है, जो बेसिक समस्याएं हैं उसको बेहतर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। कि जितने भी जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी तरीके से फीस वसूली करते हैं अभिभावकों से, तो उस पर लगाम लगाई जाए। युवा जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार से पहले छात्र संघ के चुनाव होते थे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इस सरकार 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने जो है वो छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए। मैं तो ये अपील करूंगी युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में एक्टिव हों। और वैसे भी जैन जी ने तो नेपाल की राजनीति बदल दी। नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था उसे लोकतांत्रिक राष्ट्र बना दिया। तो अगर युवा चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो जैन जी का ज़माना है, वो चाहे तो सत्ता पलट सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीति वो माध्यम है जिसके माध्यम से जनता अपने अधिकार को बेहतर तरीके से पाती है। ये लोकतंत्र की वो पहचान है जिसके माध्यम से एक आम आदमी को मौका मिलता है, एक आम आदमी को जिम्मेदारी भी मिलती है एक बेहतर कल बनाने के लिए अपने नेता को चुनने की। आज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि जी। क्षेत्र में जानी मानी हस्ती हैं रश्मि जी। लोग इन्हें जानते हैं समाज सेवा के रूप में भी, समाज सेविका के रूप में भी मैम को लोग जानते हैं। हापुड़ विधानसभा प्रत्याशी हैं मैम। आज उनसे हम यहाँ समझने वाले हैं कि हमारे क्षेत्र को विकास के लिए किस तरह मैम देखती हैं और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या रोड मैप है उनका। मैम आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर हम हापुड़ विधानसभा की बात करें तो क्या वो मुद्दे हैं जो बेहतर होने की ज़रूरत है, जिनका संज्ञान लेने की ज़रूरत है? हापुड़ विधानसभा में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा तो है वो शिक्षा का है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने तरीके से जो है फीस वसूली करते हैं, और ये कंपल्सन रख देते हैं कि यूनिफॉर्म भी वहीं से लेनी है, बुक्स भी वहीं से लेनी है। दूसरी है कि यहाँ पे जो सड़कें हैं, और जैसे आप जाएंगे देवनंदिनी से आगे ततारपुर बाईपास की तरफ, तो हरपाल पैलेस है, वहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, पुल के नीचे काफ़ी भराव हो जाता है, तो आप पुल के नीचे से निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय में नालियों में, जो घरों के सामने खुली नालियाँ, उसमें पानी बहुत भर जाता है, तो जब बारिश होता है तो पूरा जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों का निकलना बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी है रोजगार की समस्या। हमारे हापुड़ में आज भी स्थिति ये है कि बहुत ही रोजगार के अवसर नहीं है। आप बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या होता है वो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो जाना उन्हें नोएडा जाना है या दिल्ली में जॉब करने के लिए जाते हैं। बाकी और वैसा यहाँ पे हापुड़ में ऐसा कुछ नहीं है। मैम अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ थोड़ी सी आगे जब हम जाते हैं तो हमें गाजियाबाद दिखता है, उसके साइड में अगर हम देखें नोएडा भी दिखता है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई बिल्कुल नोएडा या गाजियाबाद एक दिन में हमारा हापुड़ हो जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने करीब होकर भी इनके विकास की गति में इतना ज़्यादा फर्क है?
आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब 2 वृक्ष होते हैं, अगर एक बड़ा वृक्ष है और एक छोटा वृक्ष है, तो बड़ा वृक्ष बहुत अच्छे से ग्रो करता है और जो छोटा वृक्ष होता है उसके आस-पास, वो उतनी गति से ग्रो नहीं करता है। तो सेम वही स्थिति हापुड़ की है कि नोएडा और गाज़ियाबाद दिल्ली के इतने करीब होते हुए भी हापुड़ जो है उतना विकास नहीं कर पाया जितना नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली है, मेरठ है, इन सब का विकास हो रहा है लेकिन हापुड़ का नहीं हो पा रहा। सेम वही स्थिति है कि वो सब बड़े वृक्ष हैं, उनका विकास हो रहा है और हापुड़ हमारा छोटा मतलब छोटे वृक्ष के रूप में आप देख सकते हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। अब जब चीज़ें कोई बेहतर करना होता है तो दिमाग में लोग क्या आते हैं, नोएडा में होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ ग्रीनरी है, और इधर गाज़ियाबाद है, फिर दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी है। हापुड़, उन्हें लगता है हापुड़ एक छोटा सा जिला है, उसमें क्या विकास करना। मैम अगर हम ध्यान से देखें तो ये कारण आपने बताया कि हापुड़ ज़िला छोटा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके सपने बड़े हैं। उसी सपने को पूरा करने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं, अपने नेता चुनते हैं, एक बेहतर समाज अपने लिए चाहते हैं। तो आज का जो एक आम आदमी है उसे राजनीति को किस तरह देखने की ज़रूरत है? एक बेहतर नेता चुनते हुए उसे किस बिंदु का मुख्यतः ध्यान रखने की ज़रूरत है? जो आज का आम आदमी, उसको तो सबसे पहले जो वो प्रत्याशी चुन रहा है, मतलब जिससे अपने चुने हुए व्यक्ति जिसको वोट दे रहा है, उसमें देखना चाहिए कि वो कितना डेडिकेटेड है अपने शहर के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जो उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कर सके। ऐसे मतलब प्रत्याशी को उन्हें चुनना चाहिए जो उनके साथ हर कदम पे खड़ा रह सके, उनकी सुख में दुख में एक परिवार की तरह खड़ा रह सके। मैम अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी अक्सर होता है कि ज़मीन पर जब हमारी टीम कार्य करती है तो लोग बताते हैं, जनता बताते हैं, वोटर्स ये बताते हैं कि जो नेता इलेक्शन से पहले उनके पास आकर ये वादा करके गए थे कि आप हमें सत्ता में लाएं, आप हमें मौका दें, हम आपको बेहतर बिजली देंगे, बेहतर रास्ते आपको देंगे। जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो लोग उनसे मिलते तक नहीं है। जनता अपना टूटा हुआ भरोसा मीडिया से साझा करती है, उन्हें बताती है कि उन्हें निराशा हाथ लगती है वोट देने के बाद। तो ये कैसे आज के समय में एक जनता भरोसा करे? और अगर हम बात करें आपकी, तो क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनसे आप क्षेत्र में विकास करेंगी और जनता किस तरह उस पर विश्वास करे? देखिए, मैं आपसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कथनी और करने में कोई फ़र्क नहीं होगा। जो मैं कह रही हूँ, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और सब कुछ अच्छा होता है, तो मेरी जो कथनी आज है, वही मेरी करनी रहेगी। मैं हापुड़ के विकास की चीज़ें, विकास के लिए उसकी जो नालियाँ हैं, सड़कें हैं, शिक्षा है, रोज़गार है, जो बेसिक समस्याएँ हैं, उसको बेहतर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगी और मैं चाहूँगी, मैं इस चीज़ को जो है सुनिश्चित करूँगी कि मैं उन समस्याओं का निस्तारण करूँ और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दूँ। मैम अगर 2027 विधानसभा में हापुड़ की जनता रश्मि जी को चुनती है तो रश्मि जी का सबसे पहला मुख्य कार्य क्या होगा? सबसे पहला मुख्य कार्य तो मेरा ये होगा कि जितने भी जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी तरीके से फीस वसूली करते हैं अभिभावकों से, तो उस पे लगाम लगाई जाए। मेरा पहला काम ये होगा। दूसरा होगा कि जो नालियाँ हैं उनको पक्की बनाई जाए और जल भराव ना हो सके, सड़कों की मरम्मत कराई जाए। और जो बच्चे हैं 12th करने के बाद जो अच्छे अपने बेहतर भविष्य के लिए उन्हें नोएडा जाना, उन्हें गाज़ियाबाद जाना पड़ता, मेरठ जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता, सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे अच्छे से अच्छा जो है कॉलेज खुले, उसमें वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और रोज़गार के उनको अच्छे अवसर प्रदान किए जाएँ। जो युवा इस समय आपको देख रहे हैं, एक युवा बदलाव चाहता है, अपना एक बेहतर कल चाहता है। जो युवा आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहने वाला है आपका? युवा जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार से पहले छात्र संघ के चुनाव होते थे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इस सरकार 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने जो है वो छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए। तो छात्र इंटरेस्ट कैसे लेगा राजनीति में? छात्र इंटरेस्ट कैसे लेगा? इंटरेस्ट वो वही न्यू होती है जो यूनिवर्सिटी टाइम में, कॉलेज टाइम में होता है, उनमें जज्बा होता है, उनके विचार नए होते हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी होती है, तो वो राजनीति में जो है दिलचस्पी लेते हैं, मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या युवाओं की समस्या हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेकर हो, हॉस्टल की समस्या हो। लेकिन स्थिति आज ये है कि छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए, तो युवा
किस तरह से जो है राजनीति में एक्टिव हो। मैं तो ये अपील करूंगी युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में एक्टिव हों, क्योंकि जैसे कि इस समय कांग्रेस बहुत प्रयास कर रही है, युवा नेता राहुल गांधी जी हैं, वो युवाओं को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी टीम में बबरशेर है। वो कहते हैं, अपने युवा साथियों को कहते हैं कि आप बबरशेर हो। और वैसे भी जैन जी ने तो नेपाल की राजनीति बदल दी। नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था उसे लोकतांत्रिक राष्ट्र बना दिया। तो अगर युवा चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो जैन जी का ज़माना है, वो चाहे तो सत्ता पलट सकते हैं, बस उन्हें जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैम ने बताया कि एक बेहतर समाज के लिए ज़रूरत है शिक्षित होना, क्योंकि शिक्षित समाज ही एक बेहतर कल बना सकता है, अपना भी और अपने देश का भी। राजनीति का स्तर बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि वो युवा आगे आएँ, अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अधिकार समझें और राजनीति को बेहतर बनाएं। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।